बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स किए थे और स्पेशली हमने एनर्जी आर्डर की डिस्कशन की थी। तो आज हम एनर्जी आर्डर को ही डिस्कस अगेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, एक जिनकी एनर्जी लो होती है उनको हम कहते हैं बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक जिनकी एनर्जी हाई होती है उन्हें हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ओवरलैप्स करते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो एटम्स के दरमियान होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपोजिट साइड पे होती है। इसी तरीके से हमने ओवरलैप की थी, मैंने आपको S2S ओवरलैप बताई थी, S2P ओवरलैप बताई थी, सिमिलरली P2P ओवरलैप बताई थी। वन लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, दैट इज़ कि जो PX है हमारे पास, अगर ऑक्सीजन मालिक्यूल हो या फ्लोरीन का मालिक्यूल हो, ठीक, तो उसमें जो सिग्मा 2px है वो एनर्जी में लो होगा, जबकि पाई 2py और पाई 2pz एनर्जी में हाई होंगे। लेकिन अगर मालिक्यूल्स है हमारे पास बेरिलियम का, बोरान का या नाइट्रोजन का, तो इसमें आप लोग चेक करें कि जो py और pz होंगे ये लो एनर्जी में है और जो सिग्मा 2px है वो हायर इन एनर्जी है। बाकी बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि PX में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप होगी, सिग्मा बॉन्ड होगा, जबकि PY और PZ में पाई बॉन्ड होगा और उनमें साइड वेज ओवरलैप होगी। यहाँ अब आपने इसका रीज़न बताना है, यानी चेक करें S2S ओवरलैप भी दोनों की सेम है, जबकि एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी इन सब के सेम है। सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपने बताना है कि इनमें एनर्जी का गैप होता है। अब रीज़न आपने बताना है कि वाई इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सिग्मा 2px इज इन लो इन एनर्जी, वाइल इन केस ऑफ ब्रिलियम बोर एंड नाइट्रोजन सिग्मा 2px इज हायर इन एनर्जी। तो आंसर क्या है, आपने बताना है कि ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में 2s का और 2px का ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत लार्ज होता है, ठीक। यानी आप इसको ऐसे समझें, ऑक्सीजन में एनर्जी गैप तकरीबन 1595 किलो जॉल पर मोल का एनर्जी डिफरेंस होता है, जबकि फ्लोरीन के केस में यही 2095 किलो जॉल पर मोल का डिफरेंस होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो 2s होता है वो लो इन एनर्जी है और जो 2px है ये हायर इन एनर्जी होता है। जबकि ब्रिलियम में, बोरान में और नाइट्रोजन में आपने बताना है कि 2s और 2px इनमें जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत स्मॉल होता है। यू कैन से 300 से 400 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का गैप होता है। जब इन दोनों में एनर्जी का गैप स्मॉल होगा तो इनमें क्या होगा, हिब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, ठीक। यानी इन केस ऑफ ब्रिलियम, बोर एंड नाइट्रोजन में 2s और 2px का एनर्जी गैप स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इन दोनों में हिब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp हिब्रिडाइजेशन। जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो 2s है ये प्योर इसमें s करेक्टर नहीं रहता, बल्कि इसमें sp करेक्टर होता है, 50% s 50% p। सिमिलरली 2px की जस्ट बात हो रही है, इसमें भी प्योर p करेक्टर रिटेन नहीं रहता, बल्कि इसमें भी 50% s करेक्टर होता है, 50% p करेक्टर होता है। फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो 2s है सिग्मा 2s ये लोअर इन एनर्जी है, जबकि 2px हायर इन एनर्जी चला जाता है। तो ये आप लोगों ने एनर्जी आर्डर बताना है। और फाइनल एनर्जी आर्डर कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पास सिग्मा 2s है, हम इसको लिखेंगे लेस देन सिग्मा स्टार 2s, लेस देन सिग्मा 2px, लेस देन पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, लेस देन पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और इसी तरीके से लेस देन सिग्मा स्टार 2px। इस तरीके से एनर्जी आर्डर लिखेंगे ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। जबकि इन केस ऑफ ब्रिलियम हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा 2x लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी ऑर्डर में, लेस देन सिग्मा 2px, इसी तरीके से लेस देन पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और लेस देन सिग्मा स्टार 2px। तो ये एनर्जी गैप का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। ये जो ऑर्डर्स हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीज़न भी अभी मैंने आपको बताया। चेक करें
it has been observed that in case of boron, carbon, nitrogen, sigma 2px is higher in energy than pi 2py and pi 2pz. This reversal is due to mixing of 2s and 2px. मैंने आपको बताया कि इनमें एनर्जी गैप स्मॉल होता है। आंसर सुनेगी मजीद, यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। एक्चुअली एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इज स्मॉल, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल, यानी हिब्रिडाइजेशन होगी। एज अ रिजल्ट सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s डू नॉट रिटेन प्योर s कैरेक्टर। सिमिलरली सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px डू नॉट हैव प्योर p कैरेक्टर। ऑल द फोर रिक्वायर sp कैरेक्टर, यानी वो चार कौन कौन से हैं? सिग्मा 2x, सिग्मा स्टार 2x, पाई px, पाई स्टार p2। और ड्यू टू मिक्सिंग द एनर्जी चेंज इन सच अ वे दैट सिग्मा 2s एंड 2p बिकम मोर स्टेबल एंड लोअर इन एनर्जी, और इसके बाद सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px बिकम लेस स्टेबल एंड रेज्ड इन एनर्जी। और ये सारा इसमें आपने आंसर कर देना। और नेक्स्ट, इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डू नॉट डू सो, रीजन इज दैट हाई एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p। चेक करें 1595 में आपको बता चुका हूँ ऑक्सीजन में गैप होता है, और 2078 जो है वो फ्लोरीन में गैप होता है, और इस वजह से इनमें मिक्सिंग नहीं हो सकती और ये हिब्रिडाइजेशन भी नहीं करते। नेक्स्ट चीज़, MOT का एक और बहुत अहम फीचर कि हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। हम बॉन्ड ऑर्डर भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ उसको डिटेल से करना है। ये बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो भी आंसर होगा उतने अदद वो एटम बॉन्ड बनाएगा। ठीक हो गया। तो आज हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे एनर्जी डायग्राम बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहाँ आपने बना लेना है कि वाई He2 इज फॉर्मेशन ऑफ He2 इज़ नॉट पॉसिबल, यानी आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीलियम He2 फॉर्म में He2 फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर देखें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। हीलियम की तो 1s2 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हीलियम के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। एक 1s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जाएगा और एक 1s ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जो बॉन्डिंग में जाएगा उसका नाम सिग्मा 1s होगा, एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम सिग्मा स्टार 1s होगा। और इसके नतीजे में इसकी अगर एनर्जी डायग्राम देखें तो ये चेक करें, ये एक हीलियम का 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे हीलियम का 1s ऑर्बिटल, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 2, एक बॉन्डिंग में तो दिस इज सिग्मा 1s, ये एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s। अब आप ध्यान से देखें, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, तो कुल हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो रूल क्या है, पहले बॉन्डिंग को देंगे तो ये 2 बॉन्डिंग को मिल जाएंगे, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग को, चारों पूरे हो जाएंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2, तो 2 माइनस 2/2, तो यह हमारे पास 0 आ जाएगा। इस वजह से He2 की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट देखें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मैं आपको एनर्जी ऑर्डर ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये उसका एनर्जी ऑर्डर बनेगा। चेक करें, ये उसका जो है 2s ऑर्बिटल है, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल है, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। और इसके बाद चेक करें उसके px, py और pz, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। यहाँ थोड़ा सा उसने एरर किया हुआ है, इसमें आपने याद रखना है ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें फिर मज़ीद क्लियर होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2, इसके बाद आएगा 2s2, इसके बाद आएगा 2px1, 2py1 और 2pz1, तब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 बातें याद रखनी है। एक तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है। तो अब देखें इसके पास s में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3, इसमें तो टोटल 6 है। तो आप कैसे फिल करेंगे, पहले एक एक इन तीनों को देंगे, फिर दूसरा दूसरा, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक कर सकते हैं। बॉन्डिंग में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 आपको पता है कितना आएगा, 3। तो इट मीन नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया। तो ये नाइट्रोजन का वो एनर्जी ऑर्डर है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा 1s2 लेस देन सिग्मा स्टार 1s2 लेस देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2x2, देन ये दोनों, फिर नेक्स्ट ये, इस तरीके से ये आपने इसमें इलेक्ट्रॉन बताने, इन सब में 0 होंगे। और यहाँ तक आपने याद रखना है। इसके बाद हम
डिस्कशन करेंगे फार्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन का मालिक्यूल का क्या आर्डर बनता है। तो ये भी हम आर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका बॉन्ड आर्डर देखें तो एनर्जी डायग्राम पहले देखें, फिर इसका आइडिया होगा। दिस इज़ दी एनर्जी डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2, इसके बाद 2px होंगे 2, 2py होंगे 1 और 2pz होगा 1। तो ये 2s और 2s के दरमियान ओवरलैप उसने बताई है। और सिमिलरली ये चेक करें 2px 2py और 2pz में उसने ओवरलैपिंग बताई है। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो 6 माइनस 2/2 करेंगे तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड आर्डर 2। तो आपको भी पता है ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और लास्ट थिंग मैंने आपको बताया था कि ये हमें थ्योरी पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म भी बताती है। तो चेक करें इस ऑक्सीजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। इट मीन कि ये करैक्टर वाइज पैरामैग्नेटिक होगा। नाइट्रोजन के केस में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। सिमिलरली आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि आप लोगों ने, ये है हमारे पास एनर्जी डायग्राम O2 की, तो क्वेश्चन ये है आप O2 पॉजिटिव 2 की एनर्जी डायग्राम बनाएं। तो आंसर क्या होगा चेक करें। O2 में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हैं 4 हैं, P में यहाँ भी 4 है, तो +2 का मतलब है एक यहाँ से लूज़ कर देना, एक यहाँ से लूज़ कर देना, और अब ये ख़त्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है O2 - 2 की एनर्जी डायग्राम बनाएं। जो O2 - 2 की एनर्जी डायग्राम होगी आपने उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू कर देना, तो इस सूरत में ये भी पेयर्ड हो जाएंगे और वो अगेन डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ द एनर्जी डायग्राम ऑफ O2। अगर आप ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक एक यहाँ से कम कर दें, दिस इज़ द एनर्जी डायग्राम ऑफ O2 + 2। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और कर दें, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और कर दें, इसी तरीके से यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन और कर दें, तो दिस इज़ द एनर्जी डायग्राम ऑफ O2 - 2। तो ये डिटेल देखें कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा इसमें डाया मैग्नेटिक होगा। तो यही हमारे पास MOT की एग्जांपल्स हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज देखनी है और ये क्वेश्चंस नोट कर लें जो आप लोगों ने होमवर्क की फॉर्म में करके मुझे आपने सबमिट करवाने हैं। चेक करें, मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ जो जो आपने सॉल्व करके मुझे चेक करवाने हैं। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, MCQs आप लोगों ने करने हैं और जो क्वेश्चन नंबर है वो नोट कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे होमवर्क करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आपने होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और लास्ट 2 और 12 और लास्ट होगा 13 तक। ठीक, 13, 12, 11, 9, 8, 7 और 6, यानी 6 से लेके 13 क्वेश्चन तक ये आपके पास सारी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। इनको सॉल्व करके मुझे अपने होमवर्क की फॉर्म में, असाइनमेंट की फॉर्म में, PDF फाइल में चेंज करके आपने सेंड करना है। ठीक हो गया, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।